इंदौर से हैं, जो अपने एक नए विषय पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने जा रही हैं। बड़े सम्मान से दीपाली जी। धन्यवाद शुक्ला जी। सबसे पहले अपने कुलदेव, अपने ईष्ट और मेरी आराध्य माँ धूमावती और यहाँ पर विराजे सभी आदरणीय जनों, गौतम गुरु जी, संतोष भार्गव जी और सभी माननीयों को मैं नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य एवं माँ धूमावती साधिका दीपाली तिवारी इंदौर से हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को सुनने के बाद मैं तो ज्ञान और उम्र में आप सभी से बहुत छोटा अनुभव करती हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरह से माता पिता के और सम्माननीय गणों के सामने बच्चे अपनी बात रखते हैं, सिर्फ उसी आशा के साथ, उसी उम्मीद के साथ मैं कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव जो मैंने अभी तक इस अपने छोटे से जीवन में देखे हैं, वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। अगर मुझसे और मेरे शब्दों से कुछ भूल हो तो मुझे बच्चा समझकर माफ़ करिएगा और उसमें करेक्शन ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैंने आप सभी को सुना, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी, जैसा कि मैंने बताया, मैं माँ धूमावती साधिका हूँ और यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी में से सभी ज्ञानी हैं और कई तो ये जानते होंगे कि माँ धूमावती जो हैं वो 10 महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या मानी जाती हैं, जो कि माँ पार्वती का वैधव्य रूप है। उनके दर्शन महिलाओं को अलाउ नहीं है, एक तरह से ये बोल सकते हैं, और सिर्फ शनिवार को ही सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे के लिए। जो मेन शक्तिपीठ है माँ धूमावती का, दतिया, जिसे पीताम्बरा बगलामुखी या पीताम्बरा शक्तिपीठ बोलते हैं, केवल एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है जिसको स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर स्थापित करवाया था। कोई नहीं जानता स्वामी जी महाराज कहाँ से आए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐतिहासिक शक्तिपीठ वहाँ पर स्थापित किया। माँ धूमावती को राजनेताओं की देवी कहा जाता है। उन्हें कोर्ट केस की जननी, कोर्ट केस से, शत्रु बाधा से बचाने वाली जननी कहा जाता है। मुझे नहीं लगता, और शायद आप में से किसी को नहीं लगेगा, गौतम गुरुजी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे ये सराहना दिया है कि बेटा, साधना किसी भी रूप में करो, भगवान तो भगवान होता है, और वही भावना के साथ मैं उनकी साधना करती आई हूँ। मैं 14 वर्ष की थी तब मैंने अघोर दीक्षा धारण करी थी माँ धूमावती की। तब से लेकर बहुत सारे रोड़े आए रास्ते में, सब लोगों ने कहा छोड़ दो साधना, नहीं करनी चाहिए, आगे जीवन में दिक्कत आएंगी, लेकिन मेरा विश्वास खाली नहीं गया। और मेरे गुरुजी, उनका मुझे सही से नाम भी नहीं पता, अघोर नाथ जी बोलते थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में हमेशा जीवित है, और जब तक मैं हूँ मेरे गुरु का ज्ञान मेरे साथ है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुझे नहीं लगता कि माँ का कोई भी रूप अपने संतान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पता नहीं ये रीत क्यों चली, और चली है तो उसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य है। सिर्फ अधूरे ज्ञान के लिए हमें भगवान के किसी भी रूप को बुरा नहीं बोलना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे तर्क मैं दे सकती हूँ, लेकिन आज इतना समय नहीं है। अब अगर मैं ज्योतिष की बात करूँ, ज्योतिष में विशेषकर तो मैं तंत्र साधक हूँ। अधिकतर कार्य तो मेरे माता धूमावती के नाम से ही हो जाते हैं। ज्योतिष के द्वारा मैं मार्गदर्शन देती हूँ। इसके अलावा भी जब मुझे समय मिलता है तो मैंने दुनिया में जितने भी तंत्र के और ज्योतिष की जो भी विधाएं हैं, उनमें थोड़ी रिसर्च अपनी तरफ से की है और अभी भी कर रही हूँ। अभी तो शुरुआत मात्र है, जिसमें स्कॉटलैंड वगैरह जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं हमारे विश्व की, जिसमें 7 से 8 देश मुख्य माने जाते हैं, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड वगैरह, वहाँ पर विचक्राफ्ट नाम से कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, जो हम एक रिचुअल या एक सूक्ष्म अनुष्ठान बोल सकते हैं जिसको। उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि मेरे कुछ फॉरेनर्स भी हैं क्लाइंट, जिन्होंने उस बारे में मुझसे गाइडेंस चाहा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी हमको समझ में नहीं आती, हमें तो आप इसमें या टैरो कार्ड्स में या आप हमें मून रिचुअल्स में थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। तब मेरे मन में आया कि आखिर हमारे मोदी जी भी जब भी किसी देश में जाते हैं तो हमारी संस्कृति की सराहना करते हैं, उस पर गर्व करते हैं। हम सभी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो चीज़ हमारे पास है वो विश्व में किसी और देश या संस्कृति के पास नहीं है। और हमारी संस्कृति की ज्योतिष जो है वो मुख्य जड़ में अपने हिसाब से मानती हूँ। तो ऐसा क्यों है कि विदेशी कल्चर को हमारी जो जनरेशन है, जो मैं तो खुद इसी जनरेशन में आती हूँ, वो लोग भी पता नहीं क्यों उसको फॉलो करते हैं। और उसका कारण जब मैंने जाना तो मुझे ये लगा
कि हमारे यहाँ से नॉलेज ड्रेन हुआ है। मतलब कि जो नॉलेज हम लोग जनरेशन को समझा नहीं पाए या उनके सामने उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, वो विदेशियों ने कर दिया है। मैंने तिब्बती जो धर्मगुरु हैं उनके तांत्रिक ग्रंथ पढ़े, उसमें डाकिनी देवियों को इस तरह से दिखाया गया, अगर हमारे सामने कोई डाकिनी का नाम ले तो हमारे दिमाग में सिर्फ भूत प्रेत पिशाच ये सब आते हैं, जबकि तिब्बतियों ने हमारे यहाँ से बाबा महाकाल को ईष्ट मानकर डाकिनी देवी को एक अपनी जो मोक्षदायक शक्ति माना हुआ है, और वही असल में सच्चाई है। तंत्र को भी बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है, जो कि प्रोनाउंसिएशन उसका बिल्कुल गलत किया गया है, प्रेजेंटेशन गलत किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि विदेशियों ने अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर ली। तो मैं अभी बहुत कम एज में हूँ, लेकिन मैं आप सभी से यही चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी माननीय गण हैं और आदरणीय संतोष भार्गव जी, गौतम गुरु जी, जो इन्होंने ये संस्था बनाई है, मैं चाहती हूँ, और ब्रह्मांड की मूल माँ धूमावती जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा लक्ष्मी और कालचक्र की स्वामिनी बोली जाती हैं, उनसे मैं यही प्रार्थना करूँगी कि इस संस्था को इतना आगे बढ़ाया जाए कि जो मार्केटिंग जो विदेशियों ने हमारे यहाँ से चुरा कर करी है, उनको समझ में आए, हमारी जनरेशन को, कि सब कुछ हमारी ही संस्कृति है, कहीं बाहर उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टैरो कार्ड्स को देखा, टैरो कार्ड में कुछ नहीं है, केवल मन की शक्ति के ऊपर पूरे कार्ड्स बनाए गए हैं, उसमें और कहीं कोई भी विद्या नहीं है। मैंने टैरो कार्ड्स, आपने सुना होगा, टैरो कार्ड से लोग भविष्य फल दिखाते हैं, भविष्य फल बताते हैं। मैंने उसमें यहाँ तक रिसर्च करी है कि टैरो कार्ड से आप अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। जिन लोगों को टैरो में बिलीव था, जैसे कि क्रिश्चियंस वगैरह, मैंने उनको उसमें उनके रिचुअल्स दिए, मतलब टैरो कार्ड का मन से बनाकर एक पूजन दिया, उससे उनके विश पूरे हुए। कुल मिला के मन की शक्ति का खेल है, जो उन्होंने उस तरह से प्रेजेंट कर दिया तो लोगों को वो अट्रैक्टिव लगने लगा। लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिष को वो मुकाम अभी नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। छोटी सी जगह से शुरू होता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। उसे राजनीतिक पहुंच की ज़रूरत है, ज्योतिष को उस सम्मान की ज़रूरत है जो उसे अभी तक नहीं मिला। क्योंकि मुझे ऐसा अपने आप से लगता है, आप लोग अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, कि मुश्किल से 2 जनरेशन और आगे आने वाली मेरे बाद ज्योतिष की इज्जत रहेगी, सम्मान रहेगा, उसके बाद ये कहीं धूमिल ना पड़ जाए। तो इसके लिए बड़े स्तर पर कुछ करने की आवश्यकता है। बाकी अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। और आपको जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, माँ धूमावती 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने स्वामी जी महाराज, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, उन्होंने पीताम्बरा शक्तिपीठ बनवाया, उनके पास जाकर माँ धूमावती का अनुष्ठान करवाया था। और वो 11 दिन का अनुष्ठान चला। अनुष्ठान इसलिए चला था क्योंकि चीन की सेना भारत में बहुत अंदर तक आ गई थी। आज भी आप न्यूज़ में देखते होंगे, जो डोकलाम एरिया है, हमारे जो ईस्ट के जो कुछ स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिसको बोलते हैं, उस एरिया को चीन आज भी अपना बताता रहता है। तो वो इसलिए बताता रहता है, ये उसी टाइम है क्योंकि चीन लड़ाई करते करते उस एरिया में घुस आया था। लेकिन नेहरू जी ने स्वामी जी महाराज की माँ धूमावती की शरण पकड़ी और माँ धूमावती का अनुष्ठान जो चला, उसके आखिरी दिन वहाँ जो चीन की सेना थी वो ऑटोमेटिक रातों रात अपनी चीन की सेना अपने बॉर्डर के अंदर चली गई। आज भी अगर आप उस समय के किसी सैनिक से मिलें तो वो बताएंगे, उनसे सुबह मीडिया ने जब इंटरव्यू लिया कि क्या हुआ, आप अपने आप ही युद्ध स्थल छोड़कर अपनी वापस बॉर्डर के अंदर क्यों चले गए, तो सैनिकों का कहना था कि एक बूढ़ी स्त्री एक रथ पर बैठकर रात में आई और हमें इतने हंटर मारे कि हम बॉर्डर के अंदर आ गए। ये अनुभव था और ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। 1962 का इंडो चाइना वॉर माँ धूमावती ने जितवाया था। अगर विश्वास करें तो कोविड तो बहुत छोटी बात है, बड़ी से बड़ी शक्ति भारत और हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। केवल हमें एक बार फिर से जागरूकता लानी होगी और हमारी भटकती और भ्रमित जनरेशन को ये समझाना होगा कि कहीं और किसी चीज़ को खोजने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। अब मैं जाते जाते बस एक पंक्ति आपसे बोलना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हंस रहा रहस्य है, हंस रहा रहस्य है, तू क्यों इस बहस में है, शायद तू उस समय में है जो हर समय बहस में है। जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।